Hello beginners, today we see relational algebra. Relational algebra is a procedical query processing language. Relational algebra is give a how query is processed step by step. Relational algebra हमें वो बताता है कि query step by step कैसे process होती है. Query process करने के लिए relational algebra में total 7 ऑपरेशन होते हैं. Let's see these 7 operation one by one. This is a list of 7 operation. First है selection operation, second है projection operation, third है Cartesian operation, fourth है union operation, fifth है intersection operation, sixth है difference operation and seventh है rename operation. Let's see these 7 operation one by one. Selection operation. This operation is used to select specific tuple in the database. अगर हमें डेटाबेस में से कोई स्पेसिफिक टपल को सिलेक्ट करना है तब हम सिलेक्शन ऑपरेशन का यूज कर सकते हैं. सिलेक्शन ऑपरेशन का सिंबल है सिग्मा और उसकी सिंटैक्स है सिग्मा कंडीशन रिलेशन. Using selection operation we can identify the unique tuple in the database. अब हम सिलेक्शन ऑपरेशन का यूज करके एक एग्जांपल देखते हैं वो वर्क कैसे करता है. दिस इज अ स्टूडेंट टेबल एंड देयर आर 3 एट्रीब्यूट नंबर, नेम एंड SPI. वी सिलेक्ट one tuple where sigma name is equal to a student. अगर हमें नंबर जिसका नंबर 1 हो वो टपल सिलेक्ट करनी है तब हम ये लिख सकते हैं सिग्मा नंबर इज इक्वल टू 1 एंड स्टूडेंट. अगर हमें नेम ए है वो वाली टपल सिलेक्ट करनी है तो हम ये लिख सकते हैं सिग्मा नेम इज इक्वल टू ए वेर टेबल नेम इज इक्वल टू स्टूडेंट. आफ्टर दैट वी सी projection operation. Projection operation is used to select specific attribute set in the database. अगर हमें एक सिंगल टपल सिलेक्ट ना करके कोई स्पेसिफिक सेट ऑफ एट्रीब्यूट डेटाबेस में से सिलेक्ट करना है तब हम प्रोजेक्शन ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं. प्रोजेक्शन ऑपरेटर का सिंबल है पाई और उसके सिंटैक्स है पाई कंडीशन रिलेशन. Using projection operation, we can select specific column in the database. Selection operation में हम कोई specific tuple select कर सकते थे और projection operation में हम कोई specific attribute set या column select कर सकते हैं. Let's see example. Same इधर भी student table है और इसमें से हमें नंबर और नेम चाहिए, SPI नहीं चाहिए. तो हम ऐसा लिख सकते हैं पाई नंबर कॉमा नेम और टेबल नेम मीन्स स्टूडेंट. देन वी टुक दिस आउटपुट. आफ्टर दैट वी सी कार्टेशियन ऑपरेशन. कार्टेशियन ऑपरेशन इज यूज्ड टू मल्टीप्लाई द टू टेबल. कार्टेशियन ऑपरेटर का यूज करके हम दो टेबल का मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं और उसका सिंबल है क्रॉस. सिंटैक्स है R1 क्रॉस R2. Using this operation, we can add the number of attribute and multiply the number of tuple. कार्टेशियन ऑपरेशन में दो टेबल के एट्रीब्यूट का एडिशन होता है और नंबर ऑफ टपल है उसका मल्टीप्लीकेशन होता है. लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ कार्टेशियन ऑपरेशन. एग्जांपल, हियर वी टुक टू टेबल, वन इज स्टूडेंट एंड सेकेंड इज ब्रांच. स्टूडेंट टेबल में भी दो एट्रीब्यूट्स है नंबर एंड नेम और ब्रांच टेबल में भी दो एट्रीब्यूट्स है नेम और ब्रांच. हमें अब ये दो टेबल को मल्टीप्लाई करना है तब हम क्वेरी लिखेंगे स्टूडेंट क्रॉस ब्रांच. लेट्स सी द आउटपुट. प्रीवियसली वी सेड कार्टेशियन प्रोडक्ट में एट्रीब्यूट का एडिशन होता है और नंबर ऑफ टपल का मल्टीप्लीकेशन होता है. आफ्टर दैट वी सी यूनियन ऑपरेशन. यूनियन ऑपरेशन इज यूज्ड टू कंबाइन वैल्यू इन द डेटाबेस. उसका सिंबल है U. सिंटैक्स R1 योग R2.
Using this operation we can combine value in the two or more than database. यूनियन ऑपरेशन का यूज करके हम जो डेटाबेस में वैल्यू है उसे कंबाइन कर सकते हैं. अगर हम किसी डेटाबेस में जो भी वैल्यू है उसे कंबाइन करना चाहे तब हम यूनियन ऑपरेशन का यूज कर सकते हैं. आफ्टर दैट वी सी एग्जांपल ऑफ यूनियन ऑपरेशन. This is a two table, students and branch. Students have two attribute, number and name, and branch have two attribute, name and branch. अब हमें स्टूडेंट टेबल और ब्रांच टेबल के नेम को कंबाइन करना है, तब हम ये एट्रीब्यूट ये ऑपरेशन यूज करेंगे. उसके लिए हम क्वेरी लिखेंगे पाई नेम स्टूडेंट योग पाई नेम ब्रांच. दो टेबल के नेम वाले एट्रीब्यूट को कंबाइन करना है, इसलिए हम ये लिखेंगे और आउटपुट देखते हैं. आउटपुट हमें दोनों टेबल के जो नेम है वो मिलेंगे, मीन्स के ए बी और सी ए बी सी. आफ्टर दैट वी सी नेक्स्ट ऑपरेशन, वो है इंटरसेक्शन ऑपरेशन. इंटरसेक्शन ऑपरेशन इज यूज टू कंबाइन कॉमन वैल्यू इन द डेटाबेस. आगे हमने यूनियन ऑपरेशन में देखा वो कॉमन वैल्यू नहीं लेता, वो दो डेटाबेस में जो भी वैल्यू है वो लेता है. और इंटरसेक्शन ऑपरेशन में जो कॉमन वैल्यू है सिर्फ वो ही लेता है. उसका सिंबल है छेद, सिंटेक्स R1 छेद R2. यूजिंग दिस ऑपरेशन वी कैन आइडेंटिफाई द कॉमन वैल्यू इन द डेटाबेस. ये ऑपरेशन का यूज करके हम वो फाइंड कर सकते हैं कि दो डेटाबेस में कितनी वैल्यू कॉमन है. लेट्स सी द example here there are two table, one is student, second is branch. स्टूडेंट टेबल में भी दो एट्रीब्यूट्स है नंबर एंड नेम, एंड ब्रांच टेबल में भी दो एट्रीब्यूट्स है नेम एंड ब्रांच. अब हमें स्टूडेंट टेबल में के नेम और ब्रांच टेबल में के नेम में कौन से नेम कॉमन है वो फाइंड करना है, तब हम ये ऑपरेशन यूज करेंगे. उसके लिए क्वेरी है पाई नेम स्टूडेंट छेद पाई नेम ब्रांच. हियर वी सी द आउटपुट्स. अवर आउटपुट विल डेफिनेटली ए, बिकॉज दोनों टेबल में स्टूडेंट्स और ब्रांच टेबल में ए ही नेम कॉमन है, इसलिए वी टूक द आउटपुट डेफिनेटली ए. आफ्टर दैट वी सी नेक्स्ट ऑपरेशन डिफरेंस ऑपरेशन. Difference operation is used to return all the record from the first query. अगर हमें दो डेटाबेस को डिफरेंस करना है कि वो कैसे अलग है, तब हम ये ऑपरेशन यूज कर सकते हैं. इसमें फर्स्ट क्वेरी में जो भी रिकॉर्ड सेकेंड क्वेरी में से अलग होंगे वो रिकॉर्ड ही आएंगे. उसका सिंबल है माइनस, सिंटेक्स है R1 minus R2. Using operation we can remove the common value in the first query. फर्स्ट और सेकेंड क्वेरी में जो भी कॉमन वैल्यू होगी वो इस ऑपरेशन में रिमूव हो जाएगी. आफ्टर दैट वी सी एग्जाम्पल है दो टेबल है यहाँ पे भी स्टूडेंट एंड ब्रांच. स्टूडेंट में भी दो एट्रीब्यूट है नंबर एंड नेम, एंड ब्रांच में भी दो एट्रीब्यूट है नेम और ब्रांच. अब हमें स्टूडेंट टेबल के नेम एट्रीब्यूट को ब्रांच टेबल के नेम एट्रीब्यूट से माइनस करना होगा. हमने पहले भी बोला था फर्स्ट टेबल में जो भी कॉमन वैल्यू होंगी वो डिलीट हो जाएगी और जो कॉमन नहीं होगी वो प्रिंट होगी. इसके लिए हमें क्वेरी लिखनी है स्टूडेंट नेम माइनस ब्रांच नेम. लेट्स सी द आउटपुट. Our output will be A, because स्टूडेंट टेबल में और ब्रांच टेबल के नेम में A ही कॉमन है. That's why A will be removed and we took the output is B. Let's see the output. Our output is B. After that we see last operation, rename operation. Rename operation is used to change the table name and attribute name in the database. उसका सिंबल है रो, सिंटेक्स है रो टेबल न्यू टेबल नेम एट्रीब्यूट नेम एंड रिलेशन.
Using this operation, we can change the database name and attribute name in the database. Rename operation का use करके let's see rename operation. Rename operation is used to change the table name and attribute name in the database. उसका symbol है row. Syntax row, table name, attribute name, relation. Using this operation, we can change the database name and attribute name in the database. Rename operation का use करके हम table name change कर सकते हैं और table के attribute का name भी change कर सकते हैं. Rename operation is perform these three query: row, new table, old table for change the table name. अगर हमें सिर्फ टेबल का नेम चेंज करना है तो हमें रो, न्यू टेबल, ओल्ड टेबल वाली क्वेरी पास करनी होगी. अगर हमें सिर्फ टेबल का एट्रीब्यूट का नेम चेंज करना है तो हमें रो, ओल्ड टेबल नेम एंड न्यू एट्रीब्यूट नेम वाली क्वेरी पास करनी होगी. अगर हमें टेबल नेम और एट्रीब्यूट नेम दोनों चेंज करने हैं तब हमें रो, न्यू टेबल नेम, ओल्ड टेबल नेम, न्यू एट्रीब्यूट नेम वाली क्वेरी पास करनी होगी. अगर हमें स्टूडेंट वाले टेबल का सिर्फ नेम चेंज करना होगा तो हम P न्यू टेबल नेम की जगह हम स्टूडेंट 1 लिखेंगे और ओल्ड टेबल नेम की जगह हमारा जो टेबल नेम ओल्ड था वो था स्टूडेंट, वो लिखेंगे. अगर हमें सिर्फ एट्रीब्यूट नेम चेंज करने होंगे तब हमारे स्टूडेंट वाले टेबल में नंबर और नेम दो एट्रीब्यूट थे, इसलिए हम लिखेंगे रो, स्टूडेंट जो हमारा टेबल नेम था वो, और न्यू एट्रीब्यूट लेंगे हम n1 और सेकेंड एट्रीब्यूट लेंगे n2. That's why 4 attribute name is change. अगर हमें स्टूडेंट टेबल का नेम और एट्रीब्यूट नेम दोनों चेंज करना होगा तो हम लेंगे रो, स्टूडेंट 1, ओल्ड टेबल नेम था हमारा स्टूडेंट एंड हमें न्यू एट्रीब्यूट लेना है तो वो फिर से हमने लिया था n1 एंड n2. देन टेबल एंड एट्रीब्यूट नेम दोनों चेंज हो जाएंगे. Let's took summary. हमने देखा सिलेक्शन ऑपरेशन, प्रोजेक्शन ऑपरेशन, कार्टेशियन ऑपरेशन, यूनियन ऑपरेशन, इंटरसेक्शन ऑपरेशन, डिफरेंस ऑपरेशन एंड रीनेम ऑपरेशन. थैंक यू.